ट्रंप का यू टर्न या मिडिल ईस्ट की नई डील, नेतन्याहू से टकराव, मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की इच्छा, आखिर ट्रंप क्या खेल रहे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे। कुछ महीने पहले तक दुनिया जिस तस्वीर को देख रही थी उसमें अमेरिका, इजरायल और ईरान एक ऐसे संघर्ष में उलझे हुए थे जिसने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हुई। ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ और मुश्तबा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर बनकर सामने आए। उस समय डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक ही पेज पर दिखाई दे रहे थे। दोनों का लक्ष्य था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और तेहरान पर अधिकतम दबाव बनाना। लेकिन अब अचानक तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। आज वही ट्रंप कह रहे हैं कि वो भविष्य में मुश्तबा खामेनेई से मिलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप का दावा है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमत हो गया है और मुश्तबा खामेनेई खुद बातचीत की प्रक्रिया में शामिल हैं। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या ट्रंप युद्ध के बाद अब शांति की राजनीति खेल रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान के साथ किसी बड़ी डील की तैयारी कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस नई रणनीति से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू असहज हैं? दरअसल पिछले कुछ दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के रिश्तों को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और ट्रंप ने स्वीकार किया है कि वो नेतन्याहू की कुछ कार्यवाहियों से नाराज है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच फोन पर तीखी बातचीत भी हुई। ट्रंप ने यहां तक माना कि वो नेतन्याहू के लगातार सैन्य रवैये से परेशान थे, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या तनाव पैदा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें अमेरिका और इजरायल के हितों में अंतर समझना होगा। अमेरिका का लक्ष्य है कि ईरान परमाणु हथियार न बनाए, क्षेत्र में युद्ध सीमित रहें और वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित न हो। दूसरी तरफ इजरायल की सुरक्षा नीति वर्षों से ये रही है कि ईरान को किसी भी कीमत पर रणनीतिक रूप से कमजोर रखा जाए। नेतन्याहू का मानना रहा है कि ईरान सिर्फ एक प्रतिद्वंदी देश नहीं बल्कि इजरायल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यही वजह है कि इजरायल हमेशा ईरान के खिलाफ सबसे कठोर कार्रवाई की वकालत करता रहा है। लेकिन ट्रंप एक अलग राजनीतिक गणित भी देख रहे हैं। फरवरी में शुरू हुए युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को झटका दिया। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव दिखाई दिया। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को लेकर चिंता बढ़ी। अमेरिका के भीतर भी युद्ध को लेकर आलोचना हुई। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के सामने चुनौती थी कि वो युद्ध में जीत का दावा भी करें और साथ ही क्षेत्र को स्थिर भी बनाए। यही कारण है कि जब अब वॉशिंगटन बातचीत की राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ट्रंप के हालिया बयान इसी देश की ओर संकेत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामेनेई बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल हैं और अगर परिस्थितियां सही रहीं तो वो उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। यही बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ महीने पहले तक ट्रंप मुश्तबा खामेनेई को लेकर बेहद आलोचनात्मक थे। अब वही ट्रंप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, आखिर मुश्तबा खामेनेई हैं कौन? ईरान की राजनीति को समझने वाले एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मुश्तबा खामेनेई लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से वो हमेशा अपने पिता अली खामेनेई के छाया में दिखाई दिए। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स और साथ ही सुरक्षा प्रतिष्ठान और धार्मिक नेतृत्व में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। अली खामेनेई की मौत के बाद जब उन्हें नया सुप्रीम लीडर बनाया गया तब कई एक्सपर्ट्स ने इसे सत्ता के नियंत्रित हस्तांतरण के रूप में भी देखा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुश्तबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देते हैं। युद्ध के बाद से उनकी सार्वजनिक मौजूदगी बेहद सीमित रही है। यही कारण है कि उनके बारे में रहस्य और अटकलें लगातार बनी हुई हैं। अब बात करते हैं उस बड़े भू राजनीतिक खेल की जो इस पूरी कहानी के पीछे छिपा हुआ है। अगर ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई के बीच मुलाकात होती है तो ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं होगी, ये दशकों पुराने
अमेरिका ईरान संबंधों में सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। प्रतिबंध, परमाणु विवाद, प्रॉक्सी युद्ध और सैन्य टकराव दोनों देशों के रिश्तों की पहचान रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति और ईरान का सर्वोच्च नेता आमने सामने बैठते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा परमाणु कार्यक्रम होगा। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान पहले ही परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो चुका है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो ट्रंप ने ये संकेत भी दिया है कि दूसरे विकल्प भी अभी भी खुले हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बातचीत और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। यही नेतन्याहू की चिंता भी शुरू होती है। इजराइल को डर है कि कहीं अमेरिका किसी ऐसी डील पर सहमत न हो जाए जो ईरान को आर्थिक राहत दे दे लेकिन उसके राजनीतिक प्रभाव को पूरी तरह से खत्म न कर सके। इतिहास गवाह है कि इजराइल ने ओबामा प्रशासन के परमाणु समझौते का भी विरोध किया था। इसीलिए अगर ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ किसी नए समझौते की ओर बढ़ता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि नेतन्याहू पूरी तरह से सहज हों। इसके अलावा एक और भी फैक्टर है, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध के दौरान हॉर्मुज़ को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया था। अमेरिका चाहता है कि ये समुद्री मार्ग खुला रहें और ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी रहें। इसलिए वॉशिंगटन के लिए ईरान के साथ किसी स्तर पर समझौता करना आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। पहली संभावना ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक सीमित समझौता हो जाए जिसमें परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण और कुछ आर्थिक रियायतें भी शामिल हों। दूसरी संभावना ये है कि बातचीत लंबी और दोनों पक्ष समय खरीदने की कोशिश करें। तीसरी संभावना सबसे खतरनाक है। अगर बातचीत विफल होती है और क्षेत्र में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू होती है तो मध्य पूर्व एक बार फिर से बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा संकेत यही है कि ट्रंप युद्ध के बाद अब खुद को एक डील मेकर के रूप में पेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि कुछ महीने पहले जिस नेता को वो समस्या मान रहे थे आज उसी मुश्तबा खामेनी से मुलाकात की बात कर रहे हैं और शायद यही मिडिल ईस्ट की राजनीति का सबसे बड़ा सच भी है। यहाँ स्थायी दोस्ती नहीं होती, स्थायी दुश्मन भी होते हैं। स्थायी होते हैं सिर्फ राष्ट्रीय हित। और इस समय ट्रंप, नेतन्याहू और मुश्तबा खामेनी तीनों अपने अपने हितों की सबसे बड़ी शतरंज खेल रहे हैं।